हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम चलते हैं 12th फिजिक्स लेसन 4 पर। हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें हमने चालक और विद्युत रोधी और चालक की धारिता के बारे में बात किया था। तो अगला टॉपिक हमारा है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा यही है चालक को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, क्या कह रहा है, चालक की धारिता चालक के आकार पर और उसकी आकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है, अगर चालक का आकृति या रेक्टेंगल हो या गोलाकार हो, बात में इस पे डिपेंड कर रहा है और इनके साइज पे डिपेंड कर रहा है। जितना ये क्या होंगे, बड़ा होंगे, उसकी जो धारिता होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ आ रहा है? क्या बोला हमने, जो चालक की धारिता हो उनके आकार पर और उनकी आकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। वो कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं, इस पे डिपेंड करता है। अगर छोटा है, ठीक है, तो उसमें उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। अगर वो बड़े हैं तो उनमें उस चालक की धारिता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ रहा है? ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अगर इस चालक पे कोई माध्यम है, जैसे मोम ले लें और समथिंग कुछ ले लें, तो उसकी धारिता उतनी गुनी बढ़ जाती है। जैसे अगर मोम नहीं थी तो इसकी धारिता कितनी थी, सी थी। अगर हम मोम रख देते हैं तो इस मोम का परावैद्युतांक क्या है, के है। तो इसका जो धारिता हो जाएगा सी माध्यम, वो के गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पहले के अपेक्षा। बात में आ रहा? ये हमारा था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या करा, एक विद्युत चालक की धारिता उस पे आवेश की मात्रा एवं विभव पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब ये है, अगर मान लिया इस चालक पर 10 कूलाम, ठीक है, और 5 वोल्ट का क्या है, विभव है, तो हो सकता है इसकी जो कैपेसिटी हो वो 20 कूलाम और 10 वोल्ट की हो। ये तो हम उस पर उपस्थित है ना, लेकिन क्षमता उसकी अधिक हो सकती है। यानी कि जो उस पर है उस पर निर्भर नहीं करता, उसकी क्षमता उससे अधिक भी हो सकती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत गोली चालक की धारिता। तो हमने कुछ यहाँ पे थ्योरीज लिखी है, इसे हम समझा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा क्या लिखा हुआ। पर स्टार्टिंग में कह रहा है, माना एक गोला क्या है, एक गोलाकार चालक क्या है, ए है, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। इसको प्लस क्यू आवेश देने पे, इसे प्लस क्यू आवेश देने पे हम पाते हैं यह आवेश पूरी तल पर एक समान रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ही इसे हम प्लस क्यू आवेश देंगे, एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस पे जो विभव है वो क्या हो जा रहा है, वी उत्पन्न हो जा रहा है। जैसे ही हमने प्लस क्यू आवेश दिया, इसके पूरे तल में बी विभव क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। अब यह विभव हर एक पृष्ठ के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो हमने आवेश दिया है वो पूरे पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल गया है, इसलिए पृष्ठ के हर एक पॉइंट पे विभव का मान क्या होगा, समान होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिएगा, अगर हमें इसके तल पर या तल से बाहर किसी पॉइंट पे क्या निकालना, विभव का मान निकालना है, ठीक है, तो हम सारे आवेशों को उसके केंद्र पर हम मान लेते हैं कि सारे आवेश कहाँ हैं, उसके केंद्र पर हैं। बात में आ रहा? हम क्या मान लेते हैं, उसके सारे आवेश कहाँ हैं, उसके केंद्र पर हैं। जो हमने इसे आवेश दिया वो सारे आवेश उस गोली चालक के कहाँ स्थित हो गए, केंद्र पर स्थित हो गए। तब हम इसके पृष्ठ पर और किसी बाहर पॉइंट पे क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। इतनी बात समझ आ रहा? कहाँ मानेंगे, उसके केंद्र पे। तब देखिएगा, इसके तल पर, इस विद्युत गोली चालक के केंद्र पे सारा आवेश है, उससे आर दूरी उसके तल पे हम क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो देखिएगा 20 क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, Q बाई आर होगा। अगर यहाँ से हम Q निकालें तो क्या आ जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, Q। अब हमने पढ़ा है किसी चालक की धारिता, तो क्या पढ़ा हमने, चालक की धारिता C बराबर जानते हैं क्या होता है, Q बाई V होता है। तो हमने Q का मान निकाला है, तो Q का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या निकाला है, देखिएगा हम पुट कर दे रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, और क्या निकाला है, V निकाला है, और ये नीचे रहा V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो किसी विद्युत चालक के लिए धारिता क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब देखिएगा हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, तो C प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं R, ठीक है।
तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो गोली चालक की क्या होती है, धारिता। गोली चालक की धारिता, ठीक है, गोली चालक की धारिता का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। देखिएगा अब क्या करने वाले हैं, यदि गोली चालक के पैरावैद्युत माध्यम में रखा हो तो अब उसकी धारिता क्या होगी। हमने कहा था जब भी किसी माध्यम में क्या होगा, कोई चालक रख देंगे तो उतनी गुनी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो C = क्या आ जाएगा हमारे पास, तो C माध्यम क्या आ जाएगा, देखिएगा C माध्यम, तो देखिएगा C माध्यम = क्या आ जाएगा हमारा 4πε0 और क्या आ जाएगा हमारा R × क्या आ जाएगा हमारा K। और ये कौन सा हमारा, क्या y में हमने ये प्रावैद्युत में y में रखा था, तो y के लिए हम इसको पुट कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये जो हमारा निकाला वो वायु या निर्यात के लिए निकाला, 4πε0 R कह सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वायु, ये क्या हमारा माध्यम, इसके क्या पुट कर सकते हैं, C निर्यात कह सकते हैं, निर्वात। इसका मतलब ये वहाँ पे कुछ नहीं है, और क्या आ गया कि अगर इनका अनुपात निकालें तो C माध्यम अनुपात क्या आ जाएगा, C निर्वात हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता। = क्या आ जाएगा, K/1 आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, बात समझ आ रहा। एक बार और समझिएगा, हमें क्या निकालना है, विलगित गोली चालक की धारिता निकालना है, ठीक है। देखिएगा एक बार हम इससे और फिगर बनाते हैं थोड़ा सा क्लीन। हमने माना कि एक गोला क्या है, एक गोली चालक हमारा A है, जिस पे हमने +Q आवेश दिया है, तब यह आवेश इस गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पास में मेरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। हमने इसे +Q आवेश दिया तो वह +Q आवेश इस गोली चालक पर एक समान रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बात मेरा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, हमने गोला लिया है, ध्यान दीजिएगा, हमने एक गोला A लिया है जिसकी त्रिज्या R है, और हमने इसे +Q आवेश दिया तो वह प्लस आवेश इस पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक चालक है, ये हमारा चालक है, और इस पे विभव क्या हो जा रहा है, V हो जा रहा है, और इसके तल पे हर एक पॉइंट पे विभव का मान क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि आवेश क्या समान विस्तृत है, इसलिए हर जगह हर एक पॉइंट पे विभव का मान क्या होगा, समान होगा। सम विभव पृष्ठ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर हमें इसके तल पे या बाहर किसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना विभव, तो सारे आवेशों के उसके केंद्र पॉइंट पे हमें क्या मानना होगा, केंद्रित मानना होगा। ये मानना होगा कि सारे आवेश उसी के केंद्र पे क्या है, स्थित है। बात में आ रहा, तब उसके केंद्र O से हम R दूरी पर उसके तल पर यानी कि पृष्ठ पर हम क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। निकाल लिए हमने, निकालने के बाद क्या होता है, V = 1/4πε0 और Q/R होता है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, Q निकाली, इनका सबका मल्टीप्लाई कर दिया आगे। और हम जानते हैं किसी भी चालक की धारिता होती है, क्या होती है, C = Q/V होती है, ठीक है। और Q की वैल्यू पुट कर दिया, कुछ कटने वाला था, V भी क्या हो गया, हमारा कट गया। बस में आ रहा, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी किसके निकाला, कोई मीडियम तो था नहीं, तो इसलिए लिख लिया हमने से वायु के लिए, या कह सकते हैं निर्यात के लिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं किसके लिए हम निकाल रहे हैं, निर्वात के लिए, यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, केवल वायु के अलावा, ठीक है। बस मेरा ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने से यहाँ से एक चीज़ देखा कि जो C है ये 4πε0 ये हमारा कांस्टेंट होता है, तो C प्रोपोर्शनल क्या आ गया, R, यानी कि अगर इसकी त्रिज्या हम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हमने लिख दिया गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। अगर जो इसकी धारिता है इसी की त्रिज्या के समानुपाती है, यानी कि त्रिज्या को हम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। बात में आ रहा, तो चलिए अगर फिर मान लेते हैं, अगर यह जो हमारा गोला है किसी माध्यम में रखा हुआ जिसका परावैद्युत क्या है, K है, तो हम जानते हैं तो उस माध्यम में जो धारिता होती है पहले के K गुनी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये
पहले था और के गुनी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये क्या था, हमारा निर्यात था तो निर्यात लिख दिया, इनका अनुपात निकाल दिया, हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, किसी माध्यम की गोली चालक की धारिता, अगर किसी माध्यम में गोली चालक की जो धारिता है और जो निर्यात में जो गोली चालक की जो धारिता है, ठीक है, उन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, उस माध्यम का परावैद्युत की क्या होता है, बराबर होता है। बस मेरा अब इसे कंप्लीट हो गया, अब इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको सवाल यहाँ दिख रहा होगा। एक गोली चालक है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r 1 सेंटीमीटर है, उस पर 1 कूलाम का आवेश है, तो विभव ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, विभव। तो हम जानते हैं 20, पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये त्रिज्या सेंटीमीटर, हमेशा ये मीटर में होना चाहिए। तो r = 1 और 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर में किससे कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। ठीक है, तब विभव बराबर जो फार्मूला होता है 1/4πε0 और क्या होता है, Q/r होता है। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ हमारा 9 और इस Q का मान दिया है 1 कूलाम। ठीक है, और इस R का मान कितना है 10⁻⁻2 आ गया। V = 9 × 10⁻, ये 9 और ये माइनस था, ऊपर जाके क्या आ जाएगा 10⁻2। तो V = क्या आ जाएगा, Q × 10⁻9। ठीक है, और ये 2 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो V = क्या आ गया 9 × 10⁻11 प्लस 11 आ गया। ठीक है, ये हमारा विभव आ गया जो हमें पूछा था, मात्रक इसका वोल्ट होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, पृथ्वी की 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला चालक मान के उसकी क्या ज्ञात करनी, धारिका। और दूसरा क्वेश्चन क्या करा, अगर यदि पृथ्वी के चारों ओर क्या हो, पानी हो, तब क्या ज्ञात करनी है, उसकी धारिता। यानी कि जब पानी का परावैद्युत कितना हो 81, तब हमें क्या ज्ञात करनी है, उसकी धारिता की गणना करनी है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, जो हमें दिया है त्रिज्या दिया है r = क्या दिया है 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा दूरी को मीटर में लेते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6.4 × 10⁻, हमारा क्या है 3, और 1 किलोमीटर कितने मीटर 1000, तो ये भी कितना जाएगा 10⁻3। तो जो हमारा रेडियस आ जाएगा यानी त्रिज्या, वो 6.4 × 10⁻, क्या जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। बात समझ आ रहा। चलिए अब धारिता का फार्मूला हम जानते हैं, धारिता निकालने के लिए C = क्या होता है 4πε0 और क्या होता है r, इसका मान जानते हैं हम, क्या होता है 1/9 × 10⁻, हमारा 9। r का मान निकाला हमने कितना 6.4 × 10⁻, हमारा क्या जाएगा 6। अब कुछ पावर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। C = कितना जाएगा हमारा 6.4/9, ये पावर कितना है 10⁻6, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -9 हो जाएगा। तो C = 6.4/9 और इंटू ये क्या जाएगा +6 है और -9 है, तो आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसको जिसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.711। ठीक है, और समथिंग आएगा, जिसमें डिवाइड करेंगे तो 0.711 और इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके 3 पॉइंट को हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसका पावर 3 क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 711 × 10 की घात कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है, ये क्या आ गया हमारा धारिता। अब धारिता हम जानते हैं किस में होता है, माइक्रोफैरड में होता है। तो इसको माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 711 और इसको हम माइक्रोफैरड कर लेंगे। जो हमारा म्यू यानी कि 10⁻⁻6 होता है, वो क्या होता है हमारा म्यू होता है। ठीक है, तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया। बात में आ गया। ठीक है, ये जो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है दूसरे सवाल में, जब उस पानी का परावैद्युतांक K हो, क्या हो K हो, K = कितना हो 81 हो, तब उसकी धारिता, यानी कि हम कह सकते हैं माध्यम में, तो माध्यम में हम धारिता जानते हैं पहली धारिता का K गुना क्या होता है बढ़ जाता है। तो C माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा C का मान कितना निकाला 711 और ये कितना K का मान कितना दिया है 81। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 57,591 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है माइक्रोफैरड है। ठीक है, बस हमारा इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 57591 आ जाएगा माइक्रोफैरड। ठीक है, अब चाहे तो इसको फैरड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे देखिएगा 57591 और 10⁻ क्या होता है -6 फैरड
अब जितने -6 है उतने क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 0.57591 और क्या जाएगा हमारा फैरेड। कहाँ पे, उसकी धारिता आ जाएगी माध्यम में। बात में आ रहा, अच्छा सवाल था, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।